बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने परकशन कंप्लीट कर लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब हम परकशन देखने जा रहे हैं। तो परकशन जो होती है ना एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर हमें एब्नॉर्मल परकशन नज़र आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन है, वहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, लाइक प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, कंसल्टेशन हो सकती है। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी परमानेंट डिसीज़ है, अगर एब्नॉर्मल परकशन आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब कि वो जो है परमानेंट डिसीज़, ये सारी परमानेंट डिसीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, और भी है लेकिन यहाँ पे चैन एक्सप्लेन है। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम परकस करना अपर बॉर्डर ऑफ लिवर से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ नीचे आते रहते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों साइड ऑफ चेस्ट को, कंपेयर बोथ साइड ऑफ द चेस्ट। ठीक है, अब टेक्निक सुन लो, टेक्निक मस्ट है। ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही मैंने बता दी। टेक्निक में क्या है कि आपने क्या करना है, प्लेस करना है लेफ़्ट हैंड की जो मिडल फिंगर है ना, उसको कह रहे हैं, लेफ़्ट हैंड की जो मिडल फिंगर है ना उसको प्लेक्सीमीटर कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो ये आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, ये प्लेक्सीमीटर है, ये लेफ़्ट हैंड है आपका। इसको पैरेलल प्लेस करना है आपने ऑर्गन के। ठीक है, और फिर उसको परकस करना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखें ये बिल्कुल आपने पैरेलल रखा अपना लेफ़्ट हैंड। ठीक है, और ये आपका प्लेक्सीमीटर है, जो कौन सी फिंगर है, मिडल फिंगर है, जिसको मैं लेफ़्ट मिडल फिंगर को प्लेक्सीमीटर कह रही हूँ। ये आपने पैरेलल रखा बॉर्डर ऑफ दी ऑर्गन के, और फिर परकस करना आपने स्टार्ट किया, और बिल्कुल फिल्म कॉन्टैक्ट होना चाहिए बॉडी सरफेस से। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है उसको फ्लेक्स किया। ठीक है, फ्लेक्स किया मतलब एट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे आपने फ्लेक्स किया, उसे हम प्लेक्सर कह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है पोजीशन ऑफ द प्लेक्सर फिंगर, ये आपका राइट हैंड है और ये आपकी जो मिडल फिंगर है ना, ये वाली, ये प्लेक्सर है। ठीक है, और ये क्या करेगी, ये स्ट्राइक करेगी आपके मिडल फैलेंक्स पे, प्लेक्सीमीटर का जो मिडल फैलेंक्स है ना उस पे, और राइट एंगल पे। जिस तरह से ये आपका प्लेक्सीमीटर है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये मिडल फिंगर है जिसे प्लेक्सीमीटर कह रही हूँ, और आपका राइट है और ये इसकी मिडल फिंगर जो प्लेक्सर है। तो प्लेक्सर स्ट्राइक कर रहा है आपके प्लेक्सीमीटर पे एट 90 डिग्री। ठीक है, एट राइट एंगल पे ये स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं। अगर ये एक हाथ में मेरा मोबाइल है, अगर ये मेरा स्टैंड नहीं मिल रहा, तो अगर मैं ऊपर प्लेस कर दी तो आपको दिखा देती है। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट शुड भी आपने एंटायरली एट द रिस्ट पे करनी है। ठीक है, जिस तरह से मतलब आपने ना बिल्कुल इस तरह से अपने रिस्ट पे, इस तरह से आपने ये परकस प्लेक्सर को ना इस तरह से प्लेक्सीमीटर पे मारना है। ठीक है, एल्बो के थ्रू नहीं करना, बल्कि इस रिस्ट को इस तरह से रखना है और इस तरह से आपने परकस करना है। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से ये दिखाया हुआ वे है। ठीक है, रिस्ट के थ्रू एट द रिस्ट लेवल आपने इंटायरली मूवमेंट करनी है, नॉट एंड एल्बो। ठीक है, और स्ट्राइक दी प्लेक्सर ट्विस्ट 2 दफ़ा मारना है, उसके बाद हटा देना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और बाकी लाइन ऑफ परकशन शुड भी परपेंडिकुलर, जिस तरह से मैंने कहा कि राइट एंगल पे आपने प्लेक्सर को प्लेक्सीमीटर पे मारना है। ठीक है, मिडिल फैलेंक्स पे उसके, और जो है परकस आपने रेजोनेंट एरिया से डल एरिया की तरफ जाना है, परकस फ्रॉम रेजोनेंट टू डल एरिया। ठीक है, इस तरह से आपने परकशन करनी है। अच्छा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ अगर पॉसिबल है। देखिए ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। ठीक है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है और ये जो मेरी ये वाली जो फिंगर है, ये कौन सी है, मिडिल फिंगर है, तो इसे प्लेक्सीमीटर कह रहे हैं, और ये मिडिल फैलेंक्स है। ठीक है, ये आपको पता है ना, ये प्रॉक्सिमल है, ये मिडिल है। ठीक है, और मिडिल फैलेंक्स है। तो अब ये इस पे जो है ना, इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ, बिल्कुल बॉर्डर ऑफ दी ऑर्गन पे फिल्म करके बॉडी सरफेस के साथ पैरेलल रख रही हूँ। ठीक है, बॉर्डर ऑफ ऑर्गन के पैरेलल रख रही हूँ। ये प्लेक्सीमीटर है। ठीक है, ये जो मेरी लेफ़्ट मिडिल फिंगर है, ये प्लेक्सीमीटर है। अब मैं क्या करूँगी, इस पर फॉर एग्जांपल ये मेरी वो है ना, और ये मेरा राइट हैंड की राइट मिडिल फिंगर और ये प्लेक्सर है। अब इसको मैं राइट एंगल, देखिए बिल्कुल एक राइट एंगल है, और बिल्कुल मैंने अपनी रिस्ट को इस तरह से रखा हुआ है और इस तरह से मैं मार रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, प्लेक्सीमीटर पे इस तरह से मैं मार रही हूँ रिस्ट के, एट द रिस्ट लेवल पे। मैं एल्बो पे लेवल पे नहीं कर रही, आपने एट द रिस्ट लेवल पे करना है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना, आपने इस तरह से करना है, ये चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया जितना मैं कर सकती थी। और आपने परकशन जो है ना रेजोनेंट टू डल एरिया स्टार्ट करनी है, और उसके बाद आ जाओ साइड ऑफ परकशन जो है एंटीरियरली, लैटरली, पोस्टरली आपने, ठीक है, इस तरह से करनी है कि प्लेक्सीमीटर इंटरकोस्टल स्पेस पे अपने प्लेक्सीमीटर को रखना है। प्लेक्सीमीटर क्या है, मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट मिडिल फिंगर, लेफ़्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसे प्लेक्सीमीटर कह रहे हैं। ठीक है, और इंटीरियर साइड पे किस तरह से करोगे, सबसे पहले अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर से, आप जिस तरह मैंने कहा कि पहले अपर बॉर्डर ऑफ लिवर से स्टार्ट करोगे, तो अपर बॉर्डर ऑफ लिवर से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो।
ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ, मैंने आपसे क्या कहा कि रेजोनेंट टू डल एरिया। अब आप लोग बोलोगे किस तरह से, जब आप अपर बॉर्डर ऑफ लिवर से आओगे ना तो वहाँ से रेजोनेंट मतलब अपर बॉर्डर ऑफ लिवर से पहले जो है ना आपको रेजोनेंट परकशन सुनाई देगी, और फिर जैसे अपर बॉर्डर ऑफ लिवर आएगा तो आपको डल परकशन सुनाई देती रहेगी। तो इस तरह से रेजोनेंट टू डल एरिया आप आते रहोगे, ठीक है, इस वजह से वो कहा हुआ है। अच्छा, आपने परकस करना स्टार्ट करना है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, और उसकी लोकलाइजेशन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताई थी कि किस तरह से करना है। जो सुप्रास्टर्नल नॉच है वहाँ पे एंगल बनेगा, एंगल ऑफ लॉस, और फिर वहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिलेगी, तो वहाँ से आपने परकस करना स्टार्ट करना है, मूव डाउनवर्ड, उस तरह से नीचे आते जाना है मिड क्लेविकुलर लाइन में, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस भी दिया होगा इन्होंने। अच्छा, नॉर्मली जो है ना 4 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपको आ जाती है डल एरिया सुनाई देता है। देन कंपेयर परकशन ऑन टू साइड बाय परकसिंग अल्टरनेटिवली, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कार्डियक डलनेस आपको शो होगी, तो इसमें यही कि सुप्राक्लेविकल फोसा में फ्लेक्सीमीटर को क्या करना है, क्लेविकल के अबव रखना है, ठीक है, जिस तरह से आपको ये दिखाई भी दे रहा है। फिर क्लेविकल पे आप 3 फिंगर के जरिए राइट हैंड के थ्रू फील कर सकते हो, ठीक है। इसमें फ्लेक्सीमीटर को विदाउट फ्लेक्सीमीटर भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपने सेकंड इंटरकोस्टल से 6 इंटरकोस्टल स्पेस की तरफ आना है, जिस तरह से ये है, इस तरह यहाँ से आपने परकस करना स्टार्ट किया। ये ब्लर हो रहा है मुझे, यहाँ से आपने परकस करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, फिर आपने इस तरह से परकस करना स्टार्ट किया, और 4 to 5 पे आपको नॉर्मली मिल जाती है लीवर का जो मोटर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने नीचे सेकंड to 6 स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद लेटरली जो है आपने क्या किया, 4 to 7 इंटरकोस्टल स्पेस की तरफ आए आप, ठीक है। इस तरह से लेटरली भी आपने किया और इस तरह से भी किया, इस तरह से बस आप ये याद रख लें कि इस तरह से आपने करना है। और क्लेविकल पे इस तरह से रख लिया, क्लेविकल से 3 फिंगर के थ्रू आपने राइट एंगल ओवर द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल चेक किया विदाउट फ्लेक्सीमीटर, ठीक है। और इस तरह से भी आपने सुप्राक्लेविकल फोसा पे प्लेस कर दिया फ्लेक्सीमीटर, ऐसे भी कर सकते हो। और बाकी पोस्टीरियरली आप आइसिस पे किस तरह से करोगे, प्लेस फ्लेक्सीमीटर इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस पे रखा आपने, ठीक है, जिस तरह से आपको दिख भी रहा है, ये इंटीरियर बॉर्डर है ना ट्रेपीजियस का, तो वहाँ पे आपने फ्लेक्सीमीटर को रखा और परकस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से दिखा, इस तरह से आपने परकस करना स्टार्ट किया, ठीक है। और सेम पीछे की तरफ से भी आपने इस तरह से सेकंड इंटरकोस्टल से नीचे की तरफ थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस की तरफ परकस करना स्टार्ट किया। तो ये परकशन क्या मतलब, इतना लंबा जो मैंने पढ़ाया है ना, इतना लंबा आपने याद नहीं रखना, बस बेसिक चीज़ जो टेक्निक थी ना वो आपको पता होनी चाहिए। और परकशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, रेजोनेंट टू डल एरिया स्टार्ट करनी है। ये डायग्राम दिमाग में याद रख ले कि इस तरह से आप मिड क्लेविकुलर लाइन में करोगे और लेटरली इस तरह से करोगे, और बाकी अपाइसिस पे इस तरह से करोगे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, इस तरह से इंटीरियर और ट्रेपीजियस से। ये डायग्राम याद रख ली। क्लेविकल पे 3 फिंगर से इस तरह से आपने जो है चेक करना है कि 3 फिंगर ऑफ द राइट हैंड ओवर द मीडियट है द क्लेविकल, डायरेक्टली आपने इस तरह से जो है क्या करना है, परकस करना है, 3 फिंगर से इस तरह चेक करना है। बस ये चीज़ें मेन आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, जो मेन चीज़ के अबव द स्पाइन ऑफ स्कैपुला एट अ डिस्टेंस 4 से 5 सेंटीमीटर बिलो द स्पाइन स्कैपुला ड्यू टू 11th रिब, इसको छोड़ दें, इतना कोई खास नहीं है। बस ये डायग्राम दिमाग में याद रख ले कि आप परकशन करो तो आपको पता हो कि किस तरह से जाना है। मिड क्लेविकुलर लाइन में इस तरह से जाना है, लेटरली इस तरह से जाना है, लेटरली जो है 4 to 7 है ये, और ये 2nd to 6 है, ठीक है, इस तरह से। और फिर ट्रेपीजियस से आपने इंटीरियर बॉर्डर ट्रेपीजियस स्टार्ट किया और डाउनवर्ड इस तरह से गए, ठीक है। सेम जिस तरह से आपने आगे किया था वैसे आपने पीछे भी कर लिया। क्लेविकल पे 3 फिंगर रखना है, ठीक है। और टेक्निक तो मैंने बता दी बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से करना है, क्या करना है। तो ये हमारी परकशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम टाइप ऑफ परकशन नोट देख लेते हैं ना। तो टाइप ऑफ परकशन नोट में देखो, नॉर्मली जो परकशन नोट होती है ना और दी लंग थ्रू रेजोनेंट होती है। मैंने आपको बताया ना कि आपने परकशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, रेजोनेंट टू डल एरिया। तो नॉर्मली आपको जो परकशन मिलेगी ना वो रेजोनेंट मिलेगी, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का कर रहे हो ना, तो रेजोनेंट नॉर्मली आपको मिलेगी। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप कर किस का रहे हो, लंग्स का कर रहे हो तो नॉर्मली रेजोनेंट मिलेगी। इट में बिकम हाइपर रेजोनेंट, ये हाइपर रेजोनेंट भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेजोनेंट है, इम्पेयर्ड हाई भी हो सकती है, डल भी हो सकती है। व्हेन एन एबनॉर्मल नोट इज़ फाउंड, अगर एबनॉर्मल नोट आप फाउंड करोगे तो फिर उसकी बाउंड्रीज भी आपने बतानी है बाय परकसिंग नॉर्मल टू एबनॉर्मल एरिया। मतलब आप नॉर्मल से एबनॉर्मल एरिया में आओगे और उसकी
पूरी बाउंड्रीज आपने डिफाइन करनी होगी, ठीक है। डेफिनेशंस एंड एग्जांपल ऑफ वेरियस नोट भी दिए गए हैं। देखो रेजोनेंट जो है ना, जिस तरह से मैंने कहा कि नॉर्मल लंग टिश्यू, दिस नोट इज प्रोड्यूस बाय परकसिंग, और नॉर्मल लंग टिश्यू को जब आप परकस करोगे ना तो आपको रेजोनेंट मिलेगी, ठीक है। मतलब आपको रेजोनेंट अगर मिल रही है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको इंक्रीज रेजोनेंस मिल रही है तो वो किन केसेस में मिलती है, और अगर आपको डिक्रीज रेजोनेंस मिलती है तो वो किन केसेस में मिलती है। तो पढ़ते हैं। इंक्रीज रेजोनेंस में आपका आता है टिम्पेनेटिक, जिसे क्या कहते हैं, दिस नोट इज प्रोड्यूस बाय परकसिंग और लार्ज एयर फिल्ड कैविटी ऑर्गन। अगर कोई ऑर्गन है और वो बहुत ज़्यादा एयर फिल्ड हुआ है ना, तो उसका लाइक एम्प्टी स्टमक में आपको अगर कोई एम्प्टी स्टमक कोई पेशेंट है, उसका जो है अभी वो ऑपरेट हुआ है, उसका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी है, तो जब आप उसकी परकशन करोगे तो वो टिम्पेनेटिक हो गया। तो आप समझ जाओगे कि एम्प्टी स्टमक है, क्योंकि क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज रेजोनेंस है, रेजोनेंस जो है बड़ी भी है, ठीक है। तो उसमें आपको ये दिखेगा। अच्छा, दूसरा हाइपर रेजोनेंट किस केस में होगा, अगर जो है लंग जो है हाइपर इन्फ्लेटेड है। हाइपर इन्फ्लेट मतलब एयर जो उसके अंदर ट्रैप हुई हुई है, लाइक एम्फाइसीमा, जब एयर सैक डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, या नीमोथोरेक्स, जिसमें वो एयर जो है वो लंग्स और चेस्ट के दरमियान जमा हो जाती है, ठीक है। तो इनमें आपको हाइपर रेजोनेंस मिलेगी, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस मिलेगी। नॉर्मल तो रेजोनेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब मिलती है, क्योंकि लंग्स में भी तो एयर ही होती है ना, तो उसमें नॉर्मली रेजोनेंट, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एयर फील्ड है, नीमोथोरेक्स है या एम्फाइसीमा, एयर सैक डैमेज है, तो हाइपर रेजोनेंट है। अगर एम्प्टी स्टमक है, कैविटी जो है एयर फील्ड हुई हुई है, तो वो टिम्पेनेटिक है, ठीक है। ये दो है इंक्रीज रेजोनेंस में, कि दोनों में है रेजोनेंस आपको बड़ी भी, एक हाइपर रेजोनेंस है, टेम्पेनेटिक है। दूसरा आ जाओ डिक्रीज रेजोनेंस में, इम्पेयर्ड नोड, मतलब नोड जो है वही इम्पेयर्ड हो गई है, और ये कब होता है, ये जंक्शन पे होता है, लाइक लिवर का जंक्शन है, हार्ट का है, लंग्स के साथ जो है ना, लिवर का या हार्ट का जंक्शन जो होता है ना, जंक्शन ऑफ द सॉलिड ऑर्गन विद द लंग्स, वहाँ पर आपको मिलेगी। अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर में आपको मिल सकता है इम्पेयर नोट, बॉर्डर ऑफ द हार्ट पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये कब मिलेगा, जब आपको सुनाई नहीं देगा कोई नोट ना, जब आप करोगे और आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब फिब्रोसिस ऑफ लंग्स का केस है, ठीक है। डल नोट कब सुनाई देगी, यूजुअली प्रेजेंट होगी आवर सॉलिड ऑर्गन, जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं ना, जैसे हमारा लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, वहाँ पे आपको डल नोट सुनाई देगी। लेकिन अगर लंग्स पे आपको डल नोट सुनाई दे रही है ना, ठीक है, लंग्स पे, तो इसका मतलब ये कोई कोलैप्स हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ लंग्स है, क्योंकि नॉर्मली लंग्स पे तो रेजोनेंट आती है ना, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता होना ही चाहिए किस ऑर्गन पे कौन सी रेजोनेंट नॉर्मल है, और ये तो पता होगा आपकी डल नोट नॉर्मली प्रेजेंट होती है और सॉलिड ऑर्गन लाइक लिवर और हार्ट पे। लेकिन अगर वही नोट आपको लंग्स में सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई कोलैप्स हुआ है, कोई कंसंट्रेशन, कोई सॉलिडिफिकेशन हुई है लंग्स की, ठीक है, जिसके से वो सॉलिड होने की वजह से डल नोट सुनाई दे रही है, ठीक है। दूसरा है स्टोनी डल नोट, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर फ्लूइड हुआ है, ठीक है, लाइक प्लूरल एफ्यूजन में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है चेस्ट और लंग्स के दरमियान, तो इसमें स्टोनी डल नोट सुनाई देती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्टोनी डल नोट डिक्रीज रेजोनेंस में कौन से आते हैं, इम्पेयर नोट में फिब्रोसिस ऑफ लंग होगी, डल नोट में कोलैप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लंग होगा, स्टोनी डल नोट में क्या होगा, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपको रीज़न पता होने चाहिए, इंक्रीज रेजोनेंस में कौन सा होता है, डिक्रीज रेजोनेंस में फिर कौन सी बीमारी के तहत होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, आप ये भी याद रख लो, ठीक, इसमें होता है, मैंने बताया हॉलो, इसका लाइक एम्प्टी स्टमक, ठीक है, एम्प्टी स्टमक में आपको सुनाई देगी इंक्रीज रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस नीमोथोरेक्स एम्फाइसीमा में होगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एयर बिल्डअप होगी या एयर सैक डैमेज हो जाएगा। रेजोनेंट नॉर्मल लंग में इम्पेयर्ड कब होती है, जंक्शन ऑफ लिवर हार्ट जो लंग के साथ होते हैं, जब वो वहाँ पे आपको इम्पेयर्ड मिलेगी, तो मतलब फिब्रोसिस ऑफ लंग है, पल्मोनरी फिब्रोसिस में, पल्मोनरी कॉन्सेंट्रेशन कोलैप्स में मिल सकता है, इम्पेयर्ड इसमें भी मिल सकता है। डल किस में मिलेगी, लंग्स और हार्ट में, तो मतलब नॉर्मली होती है ना, पल्मोनरी कॉन्सेंट्रेशन और कोलैप्स में मिल सकती है, ठीक है। ये डिसीज कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लंग्स पे नॉर्मली रेजोनेंट होती है, लेकिन यहाँ पे डल मिल रही है, ठीक है। प्लूरल थिकनिंग, ये ना भी याद रखो, जो मेन मैंने बताए थे ना यहाँ पे, वो याद रख लो। स्टोनी डल नोट प्लूरल फ्यूजन में मिलेगी, ठीक है, और फ्लूइड का केस है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टाइडल परकशन, ये मैं स्किप भी कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ा देती हूँ। टाइडल परकशन कुछ भी नहीं है, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम देख रहे होते हैं इसमें हम, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ रेजोनेंस चेक करते हैं पोस्टीरियरली, ठीक है, बोथ एन एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने बता दिया, हेडिंग थी तो बता दिया। अगर पूछे ना कि टाइडल परकशन क्या है, तो आपने करना है कि ये इस वजह से करते हैं मूवमेंट ऑफ डायफ्राम को चेक करने के लिए, और हम लोअर लिमिट चेक करते हैं रेजोनेंस की ना, कि पोस्टीरियरली क्या है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में ना, बस, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल रेजोनेंट है तो रेजोनेंट ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टाइडल परकशन हो गई हमारी। उसके बाद एस्कल्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अगर आपको
इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी दुआओं में मुझे खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।